तीन। नमस्कार साथियों, इंग्लिश विद गणपत सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन बात करते हैं एक और एनर्जेटिक क्लास की। तो चलिए, आप हो गए होंगे रेडी, सुबह उठ गए होंगे। आज अपन बात करेंगे एक और क्लास की। अर्षित के साथ और भी बच्चे हैं, काफी बच्चे हैं, दे हैव बीन वाचिंग वीडियो और काफी लंबे समय से देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। मेक योर ओन सेंटेंस। आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट डे प्लीज व्हाट डज इट मीन, यू नो क्या मतलब है कि इफ यू नो दैट वन सेंटेंस प्लीज स्पीक सिंगल सेंटेंस, इफ यू डोंट नो डज नॉट मैटर, यू शुड स्टार्ट। ठीक है, ब्रोकन इंग्लिश शुड बी स्पोकन, आई टोल्ड यू। चलिए आज बात करते हैं एक और एनर्जेटिक क्लास के साथ। आप सारे रेडी हो गए होंगे और आप यूज भी कर रहे हैं, अंग्रेजी बोल भी रहे हैं और आपको पता है स्पीकिंग। अगर आपको किंग बनना है ना बोलने में, तो उसका कोर्स स्पीकिंग है ना। स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? स्पीक के लिए वो क्या बनना पड़ेगा? किंग बनना पड़ेगा। और किंग बनने के लिए वो क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ साथ वीडियो देखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहला लिसनिंग आपको करनी पड़ेगी। चाहे मैं नहीं करूं, मेरा वीडियो देखो, किसी का भी वीडियो देखो तो इंग्लिश लिसन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद राइटिंग भी आएगी, रीडिंग भी है और थोड़ा स्पीकिंग, बोलना, थिंकिंग, सारी चीजें आएगी। आज हम बात करते हैं किसकी? बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये विल और शेल तो समझ में आ गया। अब एक क्लास होती है विल बी। ये बी का क्या फॉर्मूला है? बी का भी फॉर्मूला आएगा, आराम से आएगा, धीरे धीरे आराम से आप देखते रहिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज अपन बात करते हैं किसकी? विल बी और शैल बी। कल अपन ने बात करी थी, जो पिछली क्लास आई थी उसमें लगा था विल बी और शैल, विल और शैल लगाया था। तो आज बात करेंगे किसकी? विल बी और शैल बी। आज ये कर लेते हैं बात। अपन क्या है, थोड़ा सा समझ लें। ठीक है भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूटिव टेंस। अगर स्कूल में कहीं सर मैम आगे पूछेगी सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूटिव टेंस में क्या होता है, तो आप उसमें आप हिंदी देखना, रहा होगा। समझ में आ रहा है भाई? रहा होगा, रही होगी, बहुत सारे सेंटेंस पढ़ाएंगे और रहे होंगे, तब पता लगेगी कि किसका यूज अपन कहाँ कर रहे हैं। व्हाट इज द गुड वे टू यूज ऑफ दैट। रहा होगा, रही होगी, किसी सेंटेंस की लास्ट में क्या है? रहा होगा, रही होगी और रहे होगे। आगे अपन क्या लगाएंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता ही है। आई और वी को अपन को सेपरेट रखना ही है। आई और वी होगा तो आप लगा देंगे शैल बी। ठीक है, और बाकी जो बच के आपके पास क्या बच गया भाई? यू, दे, ही, सी, इट और नेम। और उनके साथ क्या लगा देंगे? विल बी। ठीक है, और जो एक्शन है आपको पता होगा, जिस टेंस का नाम कंटिन्यू होता है उसमें एक्शन लगता है फोर्थ। ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म लग जाएगी। गो है तो गोइंग हो जाएगी, स्पीक है तो स्पीकिंग हो जाएगी। ये चीजें आपको पता लग चुकी है, अलग से कोई बताने की जरूरत है नहीं। यू नो, और इतना तो आप यू आर अंडरस्टैंडेबल हो कि आप बता सकते हो कि हाँ कि सर एक्शन कौन से क्या है। तो ज्यादा टाइम आपको वेस्ट करना नहीं, लेकिन हाँ प्यारे साथियों एक बात बतानी पड़ेगी यार, जब से अपने स्टार्ट किए क्लास 1 तारीख से लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ नहीं रहे, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि साथ में जुड़ के फॉर्मेलिटी के लिए नहीं जुड़ रहे हैं। जो बच्चे लगातार क्लासें भेज रहे हैं, जो बच्चे लगातार क्लास भेज रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, खुद के सेंटेंस बना रहे हैं। हाँ, कुछ सेंटेंस रॉन्ग हो जाते हैं। देखो गलतियां, यू नो दैट इफ यू आर लर्निंग एनी न्यू थिंग, तो डेफिनेटली यू विल make mistakes. Even that we are making mistake when I have started to speak English. Actually, you know, I also did many mistakes. You know, if you are speaking, it's mean that स्टार्टिंग में गलतियां होती है, तो गलतियों की टेंशन लेनी है नहीं। और आप प्रैक्टिस करते रहिए तो आप क्या करेंगे? आई और बी के साथ आज हम बात करते हैं शैल बी और यू, दे, ही, सी, इट, नेम, आप लगा देना विल बी। आर यू अंडरस्टैंडिंग है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें आ जाएगी। आप सेंटेंस बना लेते हैं, तो चलो पढ़ाओ भाई, आपको साथ साथ आपके साथ साथ सेंटेंस बना लेते हैं। बताइए, एक बार जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं, एक बार आप अपना सेंटेंस बोलिए। ठीक है, ऑनलाइन वाले तो कैसे बोलेंगे? वो तो बोल ही नहीं रहे, वो तो केवल देख रहे हैं। आप बोलो सेंटेंस, क्या बोल रहे हो? हाँ मैं, ठीक है, मैं, हाँ वाक्य, ठीक है, बना रहा होगा। देखो ठीक है, अब बोलोगे सर ये कैसा सेंटेंस है? कोई फ्यूचर में आप बोलोगे सर मैंने कल इस टाइम में या परसों यानी फ्यूचर में वो सेंटेंस बना रहा होगा। अगर आप इवन दैट इफ यू हैव स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश, अगर आपने अंग्रेजी बोलना स्टार्ट किया है तो आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे, फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे, तो मैं वाक्य बना रहा होगा। तो मैं को बोलते हैं आई, और आई के साथ आप शब्द लगा रहे हैं शैल, और उसके बाद बी भी लगाना है ना, क्योंकि आज टॉपिक में है। क्या टॉपिक में? शैल बी और मेकिंग सेंटेंस। वेरी गुड, मेकिंग सेंटेंस हो गया। वाक्य है, सेंटेंस कर दो। वी आर मेकिंग
सेंटेंस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों के बीच में नॉट लगता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वी आर मेकिंग 4 सेंटेंस, 4 सेंटेंस बना रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग लाइक दैट। और इसके बाद अपन सीखेंगे हाउ टू मेक द 10 सेंटेंस। ठीक है, और इसके बाद आई शैल नॉट लगा लीजिए भाई, शैल के बाद नॉट लगा लो, बी तो रखना ही, और कोई एक्शन फोर्थ को चेंज ना करिए वो। ठीक है, ये लो। अब आपको पता ही है थर्ड में शैल बाहर आ जाएगा कि मैं वाक्य नहीं बना रहा होगा, क्या मैं वाक्य बना रहा होगा, तो शैल में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता ही है, शैल आई बी मेकिंग सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगाना ही आपको पता है। और फोर्थ क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट बी, वेरी गुड, शैल आई नॉट बी मेकिंग सेंटेंस। ठीक है, very good, that is very good thing that you know if you are able to, I told you that class I be able to be है ना, going to be, if you are able to make the sentence, it's mean that you have been doing good practice, it's mean that you have started। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आपको अभी तक अंग्रेजी बोलनी क्यों नहीं आई, इट्स लैंग्वेज आएगी। कुछ बच्चे हैं फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट दे आर डूइंग ट्राई, वो कोशिश कर रहे हैं, इवन दे यू नो दे वांट टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो इसलिए टाइम ही तो लग रहा है, टाइम कवर हो जाएगा, बट आई नो दैट डोंट वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट नहीं करना। बस ये देखो, आप बोलो से क्लास किसके लिए है, आप ये अगर पूछो क्लास किसके लिए, क्लास उसके लिए जिसको अंग्रेजी रियल में अंग्रेजी बोलना है। ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो बच्चे देखो अभी काफी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे कॉल करके पूछते हैं, वो कह रहे हैं सर हमारा स्टेटस भी लगाओ, अरे भाई स्टेटस भी लगाएंगे, नाम भी लेंगे, आपका मेन अपना मोटिव अंग्रेजी सीखना। आर यू गेटिंग? कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आपकी तरह सीखनी, अरे भाई मेरे तरह नहीं, मेरे से अच्छी सीखनी है। मैं कह रहा हूं आप एक बार ट्राई करिए, आपको जब ये बोलना हो कि जैसे मानिए हम खाना खा रहे होंगे, तो इसमें लिख रखा है कर रहा होगा, रही होगी, देखो ये बेसिक है, ये तो आपको सीखना पड़ेगा। ये सीखने के बाद आपकी जो सेंटेंस मेकिंग है ना, आप जब बोलोगे ना तो गलत नहीं जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर आपको वॉज वर्ब लगाना नहीं आता था, अरे भाई ठीक है, अगर वॉज वर्ब लगाना नहीं आता था, मेरी क्लास देखने के बाद आपको वॉज वर्ब लगाना आ गया तो ठीक है ना, है ना। बट आप और भी ऐसी क्लास हैं, सब चीजें आएंगी, उसको मिक्स करके बोलेंगे। अभी तो छोटा सा भी तो स्टार्टिंग हुआ है, ऑलरेडी अपने एंड तक पहुंच गए, अभी तो स्टार्टिंग है, बड़ी धीरे धीरे बोल रहे हो और अच्छा बोल रहे हो। ठीक है, कई बार टाइम की प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी अच्छा करोगे। ठीक है, एक और सेंटेंस बना लेते भाई, बताओ वे, बोलो वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये लो भाई। ठीक है, जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब आप एक काम करो, आप बनाओ, मैं बाद में बनाऊंगा, पहले एक बार मेरे साथ आप बनाओ, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। यही क्लास है, ऑलरेडी आपके तो लिखा हुआ है भाई, आप समझ रहे हो, आपको लिखा हुआ है। अगर ये देखो वे है, वे को क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, दे है तो क्या लगाना, विल भी लगाना है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, जब लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो क्या बोलोगे, दे, ठीक है, विल बी। अब एक्शन भी लिख लेंगे, फोर्थ लिख दी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ये लो। अब मना करेंगे, दोनों के बीच में नॉट लग जाएगा, दूसरा बना लो जल्दी से, दे विल के साथ नॉट वांट बोलते हैं, फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा एलेक्स और सुनूंगा, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। बताओ, where are you getting problem? I know that if that when we start any work, so in starting time, you know, we get trouble. So right now you should not worry. I know that it's a practice time, so you can make easily sentence according to you. Definitely you will speak better rather than I told you that, man. But speaking comes by speaking. I told you, बोलना बोलने से आएगा. So that if you are able to make 2 to 3 sentences, I know that you are able to make 1 paragraph also. Okay. So let's third one. Will they बोलो, will they be, ठीक है, playing cricket, very good। अब if I tell you one thing to you that you know why are you not speaking, अरे भाई it take time। जो आज जो न्यू स्टूडेंट आए ना, आप एक बार आप पेपर इसको देखते रहो, है ना, आप एक दिन से तो आएगी नहीं ना, it will take time, है ना, आ जाएगा, don't worry। और will they not be, very good, प्लेइंग क्रिकेट, ये लो सेंटेंस दिख रहा है ना, मैं तो दिख जाऊंगा, क्या करोगे, यहीं खड़ा हुआ ना, आगे वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आपको ये बोलना है, मम्मी खाना बना रही होगी, मदर विल बी कुकिंग फूड, पापा ऑफिस से आ रहे होंगे, फादर विल बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस।
बताओ, अर्शित वीडियो देख रहा होगा, अर्शित विल बी वॉचिंग वीडियो। हम मंदिर जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टेंपल। So that's mean that I know that you have been doing the practice. It's mean that you have started one thing to speak English. That is a very good thing. I told you in first class. Practice you will have to do. It's never nobody can do. If you are going gym, it's mean that you will have to do exercise. Nobody can teach you. I can only go tell you that you can use these things, that thing. But what does it mean? You will have to speak. I know must speak according to you. ओके लेट्स स्टार्ट। हो गया, आज अपन बात कर ली किसकी, शैल बी की और विल बी की। थोड़ा सा अगर स्कूल में ये अपने बुक्स में भी दे रखा है, स्कूल के टीचर भी पूछेंगे, कुछ स्टूडेंट भी पूछेंगे, क्लासमेट कोई भी बच्चे पूछे, तो वो अगर पूछे ये फ्यूचर सिंपल टाइम, फ्यूचर कंटीन्यू टेंस में क्या होता है, तो ये तो हिंदी ही बता देना, ठीक है। और जब जब जरूरी नहीं है स्कूल में कहीं पूछे, अगर आपको रियल लाइफ में कभी भी जरूरत पड़े, है ना, ऐसे सेंटर बना रहे हो जिस क्लास में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अरे और आपको अगर क्लास बनानी है, अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है, तो यू हैव टू स्पीक लाइक दिस, यू टू लर्न। I learned also, that's why I'm able to speak. If you will learn, if you are learning, if you have learned, if you learned, it means that you are able to speak, ठीक है। I और B के साथ shall भी लगा देना, you, they, he, she, it, name और will भी लगा देना, action लगा देना, fourth ing वाली फॉर्म आपको पता है, इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, जिसको नहीं पता उसको भी पता लग जाएगा। और अगर कोई नए अपने इस चैनल पे आए हुए हैं, अगर आज ही मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना। क्या होगा सब्सक्राइब करने से? सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरी आने वाली अगली वीडियो आपको जल्दी से आप तक पहुंच जाएगी, आपको बार बार इंग्लिश विद गणपत सर सर्च करके, है ना, वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतने आप खुद समझदार हो, ठीक है। उसके बाद वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, देखो ये दोनों सेंटेंस मैंने बनाए, ये मेरे सेंटेंस, एक आपने, अच्छा आपके क्या है, अच्छा ऑफलाइन वाला कह रहे थे हमारे, तो आपके हैं। आप बताओ, अब जो ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो अपना बना लो, एक ही का बनाना, एक सी का बनाना, एक किसी का नाम लिख देना, इनका लिख दो, विल भी लगाना, एक्शन लगाना, इनके बाद नॉट लगाना और खुद सेंटेंस बनाया। क्योंकि अच्छा पिछली जो 15-20 बच्चे थे, 18 जो 15-20 बच्चे, उसमें 8-10 मतलब 10-11 स्टूडेंट्स और ऐड हो गए, तो यानी कि अपने पास एक ऑनलाइन का भी एक बैच बन गया, यानी कि 38 स्टूडेंट का जो बैच है कंटिन्यू देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सेंटेंस तो भेज रहे हैं, दैट्स अ मीन दैट आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल थिंग, और आप खुद समझदार हो, कोई बात नहीं, फिर भी कोई डाउट बाकी हो तो जो रेड पट्टी चल रही है उस पर आप एक हाई लो भेजना, मैं आपको पूरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नई एनर्जेटिक क्लास के लिए। और तो क्लास का टाइम मैंने जो अपने जो 7 बजे का था ना, वो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जल्दी उठकर देख लीजिएगा। टेक केयर, सी यू टुमारो, मिलते हैं नई एनर्जेटिक क्लास के साथ, टेक केयर।